नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक नया धमाकेदार सेशन में ये विज्ञान शास्त्र पर। मैं हूँ आपका होस्ट नीलव फ्रॉम आईआईटी दिल्ली और आज लेकर आए हुए एक ऐसा चैप्टर जो कि जेईई एडवांस के स्टूडेंट्स के लिए गेम चेंजर है, हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, ये कोई सिर्फ सवाल जवाब का सेशन नहीं है, ये एक मिशन है। एक मिशन जो कि है जेईई एडवांस को कॉन्कर करने का। लेकिन रुकना मत, पहले एक काम करो, चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करके आओ। जब सवाल आए पहले खुद से ट्राई करना ताकि तुम्हारी सोचने की ताकत बढ़े। अगर जवाब आ जाए तो अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो और अगर नहीं हो पाए कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैं हुआ हूँ। और हाँ, सिर्फ सवाल सॉल्व करना नहीं बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स उनके पीछे छुपे हुए हैं उनके भी राज खोलने वाले हैं। तो दोस्तों सीट बेल्ट बांध लो, दिमाग की गियर लगा लो और तैयार हो जाओ एक और जबरदस्त सेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखने को मजेदार और असरदार बनाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें तो पता होना चाहिए, जैसे कि मतलब जैसे एचबीआर का मतलब एडिशन रिएक्शन। अब एचबीआर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक सा चीजें होगा। हाइड्रोकार्बन्स मतलब इसमें मैं एल्किन एल्केन और एल्काइन को कवर कर दूंगा। अब लास्ट 10 इयर्स में 10 ही सवाल आए हैं, ज़्यादा कुछ सवाल आए नहीं। मगर मैं लास्ट में बता दूंगा कि कौन-कौन सा पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट होगा पढ़ने के लिए। पहला क्वेश्चन में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट इन, अब 4 मिथाइल ऑक्ट इन विथ एचबीआर इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड दिया है, कुछ नहीं है। ये पेरोक्साइड अगर मैं खुल के लिख दूं ना, तो ये फिनाइल है, कार्बोनिल है, फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर पीएच। ये सीधा इधर से टूटता है, ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। तो तुम्हें ये सब दिमाग में बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री रेडिकल जनरेशन हो रहा है, मतलब सीधी बात है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है गिव्स टू आइसोमेरिक ब्रोमाइड्स इन 9:1 रेशियो। अब पहले तो कंपाउंड को ड्रॉ कर ले। कंपाउंड को ड्रॉ करने के बाद कंपाउंड कैसे आएगा? कंपाउंड 4 मिथाइल ऑक्ट इन बोला है तो पहले ऑक्ट बना ले। 8 कार्बन, 3 4 5 6 7 8 ऑक्ट, और फोर्थ नंबर पे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ पे मिथाइल ग्रुप है। अब इसको बोला है कि एचबीआर में एडिशन कर रहा है और पेरोक्साइड में दे देता हूँ। तो अगर पेरोक्साइड ये फॉलो करेगा क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ ये अगर फॉलो करेगा तो एचबीआर, तुझे पता है एचबीआर कहाँ पर एडिशन होता है? ब्रोमीन इज एडेड टू द लेस हिंडर्ड पोजिशन, लेस हिंडर्ड पोजिशन। तो इधर ब्रोमीन एडिशन होता है, इधर मिथाइल ग्रुप के जैसे रहेगा और ये नॉर्मल रहेगा। अब ये 9 बन रहा है, ये मेजर होता है। याद रखना ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, स्टीरियो सिलेक्टिव। अब स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है? स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब होता है कि 100% नहीं बन रहा है, मतलब मेजर माइनर बनेगा। और एक क्या बनेगा, सेकंड पोजीशन में बनेगा, ब्रोमीन एडिशन होगा और इधर मिथाइल रहेगा और इधर तो जैसा था वैसे ही रहेगा, ये माइनर बनेगा। अब बोला क्या गया है, देख न्यूमेरिकल पार्ट में मैं बाद में आता हूँ, पहले रिएक्शन देख ले। विथ कॉम्बाइंड फील्ड ऑफ 50% बन रहा है, इसका यील्ड है 50%, कोई दिक्कत नहीं। और मेजर है 9:1 में बन रहा है। अब इधर कोई दिया नहीं है कि कौन सा मेजर होगा, मगर ये तुझे याद रखना पड़ेगा कि पेरोक्साइड के केस में एंटी मार्कोनिकॉफ जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। अब इसके बाद आता है ऑफ दिस द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड। अब प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड मतलब 1 डिग्री अल्किल ब्रोमाइड जो तेरे सामने है मेजर वाला, will react with an appropriate amount of dimethylamine। अब dimethylamine मतलब Me2N। अब ये Me2N जाएगा, रिएक्ट करेगा, तो रिएक्ट करे नाइट्रोजन का लोन पेयर ब्रोमीन पे अटैक करेगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो फॉर्म क्या होगा, ये नाइट्रोजन के ऊपर प्लस आएगा, मिथाइल मिथाइल, और ये तो जैसे कि तैसे रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या आएगा, विथ एक्वास K2CO3। एक्वास K2CO3 आएगा। K2CO3 क्या है? K2CO मतलब तूने NO2CO3 भी पढ़ा है। एज ए बेस एक्ट करेगा, एज ए बेस एक्ट अगर करेगा तो ये क्या कर सकता है, एज ए बेस अगर एक्ट करे। हम्म, देख इधर बोला क्या गया है, एज एक टू गिव ए नॉन आयोनिक प्रोडक्ट। अब नॉन आयोनिक प्रोडक्ट दे रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नॉन आयोनिक प्रोडक्ट है। ये अगर एक नॉन आयोनिक प्रोडक्ट है तो नॉन आयोनिक प्रोडक्ट मतलब देख, जब ये रिएक्ट करेगा Me2N जाके तो नाइट्रोजन के ऊपर जब पॉजिटिव आएगा और ब्रोमीन इधर से निकलेगा ना, तो ब्रोमीन भी इसके बाहर ही घूम रहा है। अब जब तो
अब नाइट्रोजन के ऊपर एक नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड था, 2 मिथाइल के साथ, 1 एल्किल ग्रुप के साथ और 1 हाइड्रोजन है। अब तो इसमें दे रहा है बेस। तो बेस क्या करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर का हाइड्रोजन उठा लेगा और इस नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज था वो ठीक-ठाक हो जाएगा, मतलब वो न्यूट्रलाइज़्ड हो जाएगा। तो ये Me2N है। इसके बाद 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 के ऊपर मिथाइल है और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यही सही है। ये हम लोगों का आ गया मेजर प्रोडक्ट, फाइनल। अब देख, फर्स्ट में बोला गया है कि जब पी है ना, वो लिया गया है 2.52 ग्राम, मतलब तेरा जो इनिशियल रिएक्टेंट था, इनिशियल रिएक्टेंट था 2.52 ग्राम। तो मैं पहले ना इनिशियल रिएक्टेंट को एक बार लिख लेता हूँ। इनिशियल रिएक्टेंट को एक बार मैं, ये था ये वाला ऑक्टेन, 1, 2, 3, 4 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट देखूं, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, देख 6 कार्बन है, 8 कार्बन है, 8 इंटू 12 प्लस सॉरी एक 9 कार्बन है, 9 कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन गिनेगा तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3, 18। तो 9 इंटू 12 कितना होगा, 9 इंटू 12 अगर करेगा, 9 इंटू 12 मतलब 108 आ रहा है और उसके साथ 18 जो हो रहा है, तो कितना आ रहा है, 108 प्लस 8, 126, 126 ग्राम मोल इनवर्स। अब 126 और तुझे दिया क्या गया है, 2.52 ग्राम, 2.52 ग्राम दिया हुआ है। तो अगर तुझे मोल्स निकालने बोले तो 2.52 बाई 126 अगर, तो कितना होगा, ये किस में आएगा, मोल में आएगा, ग्राम ग्राम घटेगा, तो इसको आएगा 0.01 मोल्स, 0.01 सॉरी 0.02 मोल्स। हाँ, अब देख 0.02 मोल से जब पहला कन्वर्शन हुआ था ना, जब तेरा फर्स्ट कन्वर्शन हो, मतलब इसमें से तब तो ब्रोमीन के साथ, मतलब HBr के साथ ऑक्साइड दिया, तब जो मेजर प्रोडक्ट आया, वो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आया, इसका जो टोटल यील्ड है ये 50% यील्ड हुआ। तो 50% का मतलब क्या है, मतलब आधा ही रिएक्ट किया है। तो 0.02 मोल्स से आधा रिएक्ट करेगा तो कितना मोल रिएक्ट किया, 0.01 मोल्स रिएक्ट किया और इफेक्टिवली फॉर्मेशन हुआ 0.01 मोल्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसके बाद बोला है कि रिएक्टेड विद एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाइइथाइल एमीन ट्रीटेड बाय डॉट 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 डॉट, जो भी लिखा है। अब देख इधर और एक चीज है, 9:1 रेशियो बोला है। अब 9:1 रेशियो बोला है मतलब तेरा जो 0.01 मोल्स था, वो 0. मोल्स तो टोटल मोल्स था ना, टोटल मोल्स मतलब मेजर प्लस माइनर का था, मेजर प्लस माइनर का था। अब मेजर प्लस माइनर बन रहा है 9:1 रेशियो में, मतलब ये जो मोल्स का रेशियो है ना, मोल्स का रेशियो भी इसमें बढ़ जाएगा। तो इसका जो मेजर का है, मेजर का कितना बना है 0.009 और माइनर का कितना बना है 0.001। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद बोला है कि एज जो है 100% यील्ड दे रहा है, मतलब इसका जो 0.099 मोल्स था, उसका 100% यील्ड अगर होगा तो उसका भी 0.009 ही बन रहा है मोल्स प्रोडक्ट का, एकदम फाइनल प्रोडक्ट का। अब ये एस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट देख ले। इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट हम लोग देखें तो कार्बन कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार्बन, 9 इंटू 12 और एक नाइट्रोजन, 9 कार्बन सॉरी 11 कार्बन, तो मिथाइल ग्रुप भी आ गया इस बार, प्लस एक नाइट्रोजन मतलब 14 उसमें मान ले, और मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन गिन ले, 6 हाइड्रोजन इधर से आ रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 25। तो 11 इंटू 12 कितना होगा, 11 इंटू 12 मतलब तेरा 132 प्लस 14, 132 प्लस 14, 146 प्लस 25, तेरा आ रहा है 171, 171 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यही आ रहा है शायद, एक बार रिचेक कर लेता हूँ, 9 है और 2 है 11 है, और तो कुछ नहीं आ रहा है। सॉरी, इधर ना एक गलती हो गया है, इधर डाई इथाइल अमीन बोला है, तो डाई इथाइल अमीन मतलब डाई, सॉरी मैंने इधर डाई मिथाइल अमीन ले लिया है।
तो इसको ना Me2 नहीं होगा, ये सिंपली इथाइल होगा। रिएक्शन सेम ही रहेगा, रिएक्शन से तो कुछ मतलब नहीं है इसको। तो दो और कार्बन ऐड होगा, मतलब इसके साथ क्या ऐड होगा, 24 ऐड होगा, और दो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब दो दो चार, तो 24, तो टोटल 199 ग्राम मोल इनवर्स। ये सही कर लेना, ये इथाइल ग्रुप होगा। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मिथाइल Me2N भी रिएक्ट कर सकता है, E2N भी रिएक्ट कर सकता है, उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल मोल्स आ रहा है 0.009, और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 199 ग्राम मोल इनवर्स। सही है। तो टोटल तेरा पूछा गया है कि लास्ट में कि मास। अब मास तुझे पता है, वेट क्या होता है, वेट मतलब मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट, मतलब तेरा 0.009 इंटू 199 ग्राम मोल इनवर्स, और मोल इनवर्स पहले मोल था, तो मोल मोल इनवर्स तो घटा, तो 0.009, 0.009 इंटू 199, 1.791 ग्राम में आ रहा है। तो इसको तो मिलीग्राम में लिया जाएगा, तो 1791 मिलीग्राम में आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो है 1791 मिलीग्राम। तो इसका फाइनल आंसर 1791 मिलीग्राम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स नॉट containing sp hybridized carbon atoms that can be formed from the following reaction। पहले तो वो जो भी आइसोमेरिक टेट्राइन जो भी बोला है उस तो बाद में देख ले, पहले रिएक्शन कर ले कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो रिएक्शन में देख, पहले इधर क्या है, एक एल्किन है और एक एल्काइन है, इसके ऊपर दिया गया है सोडियम और लिक्विड NH3। अब सोडियम लिक्विड NH3 क्या करता है, एज ए बेस की तरह तो रिएक्ट कर देगा, मगर वो बेसिक बेस की तरह रिएक्ट करने के लिए तो हाइड्रोजन भी होना चाहिए ना, एसिडिक हाइड्रोजन। भाई इधर sp हाइब्रिडाइज्ड कोई हाइड्रोजन तो नहीं है, sp2 हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं होता है खास, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मगर इधर CH3 है, ये अच्छे से देख ले। इधर गलती यही होगा कि इधर CH3 के जगह अगर हाइड्रोजन होता तो ये एज ए बेस की तरह रिएक्ट करता, तो ये क्या करेगा, अभी तो ट्रिपल बॉन्ड को मतलब एल्काइन को रिएक्ट करके एल्किन में बनाएगा, और वो भी ट्रांस में बनाएगा। तो रिंग के अंदर तो वो कुछ नहीं करेगा, मगर रिंग के बाहर वो इसको बदल दिया ट्रांस में। ठीक है, अब देख, अब उसके बाद बोला है ब्रोमीन। ब्रोमीन दिया है एक्सेस में। अब ब्रोमीन का एडिशन तुझे पता है, ब्रोमीन का एडिशन क्या होता है, एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है। बहुत सही, ब्रोमीन का एडिशन होगा तो इधर ब्रोमीन आएगा, इधर आएगा ब्रोमीन, एक इधर लग गया, एक इधर लग गया। अब इसके बाद इधर एक ब्रोमीन लग गया, और इस इधर एक ब्रोमीन लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, ये ब्रोमीन जाएगा ट्रांस पे, कोई दिक्कत नहीं। अब देख साइक्लिक पोजीशन में ब्रोमीन तो ट्रांस पे लगा, या मतलब ये साइक्लिक नहीं, नॉन साइक्लिक जो ओपन चेन है ना, ये तो घूमता रहता है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड्स, तो उससे कुछ मतलब नहीं है। मगर रिंग के अंदर जो होगा, रिंग के अंदर बहुत ही खास बात है कि रिंग के अंदर जो होगा वो सही से करना पड़ेगा तुझे। अब इसके बाद बोला है एल्कोहलिक KOH। अब एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कौन सा हाइड्रोजन करेगा, जो कि अपोजिट में है। इधर से इसको निकलेगा, इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ के ये ब्रोमीन को निकाल देगा, इसको पकड़ेगा, इस ब्रोमीन को निकालेगा, और ये लास्ट में मिथाइल के जो एक हाइड्रोजन को पकड़ के इस ब्रोमीन को निकाल देगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा, तो ये ऐसा आएगा, ये है फाइनल प्रोडक्ट। हाँ, अब देख पूछा क्या गया है, पूछा है कि नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स नॉट containing sp hybridized carbon atoms that can be formed from the following reaction। अब आइसोमेरिक टेट्राइन्स मतलब इसका कितना जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, सीधी बात है। मतलब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पूछ रहा है। अब देख, ये जो लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन में दोनों तरफ CH2 है, तो दोनों हाइड्रोजन है, तो इसका सिस ट्रांस का तो सिस ट्रांस, या फिर तूने बोल दिया EZ, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, जो भी मतलब होगा इसको। और साइक्लिक वाला तो घूम नहीं सकता, साइक्लिक वाला तो घूम नहीं सकता, तो ये जो बॉन्ड है, ये एक बार सिस आएगा, एक बार ट्रांस आएगा, या फिर तो बोल सकते हैं एक बार E आएगा, एक बार Z आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 2 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ CH2 मिथाइलिन ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। पहले तो प्रोडक्ट रिएक्शन देख ले।
रिएक्शन में फर्स्ट में ओजोनोलाइसिस करा दिया, इधर से ब्रेकेज करके कीटोन लगा दे, सॉरी एल्डिहाइड लगा दे। उसके बाद KMnO4 दिया है, KMnO4 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके OH कर देगा। OH के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रोलाइसिस दिया गया है। इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कोलवे, मान ले कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, सबको याद होना चाहिए ये चीज। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा, दोनों कार्बन जुड़ जाएगा। तीन था, तो तीन से क्या बन जाएगा, एकदम सीधा हेक्सेन बन जाएगा। आ, तीन, हाँ मतलब इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और ये जुड़ गया, हाँ जुड़ गया। अब इसके बाद Cr2O3, अब Cr2O3 770 केल्विन और 20 एटीएम, 10 से 20 एटीएम देगा तो चल जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधा बनाता है बेंजीन रिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ CH2 मिथिलीन ग्रुप इन द प्रोडक्ट। भाई बेंजीन रिंग में कौन सा मिथिलीन ग्रुप होता है, बेंजीन कंटेन्स नो मिथिलीन ग्रुप, सही है। तो मिथिलीन ग्रुप, तो ये तो गया, खत्म हुआ। तो इसका जो आंसर आ गया, उसका आंसर है 0। देख, ये क्वेश्चन के लिए मैं उस टाइम Na-NH2 के बारे में एक बार देख रहा था। Na-NH2 लिक्विड नाइट्रोजन, ये जो बार्च रिडक्शन है ना, ये बार्च रिडक्शन अच्छे से पढ़ लेना। देख, पहला बोला गया कि बार्च रिडक्शन दिया गया है, बार्च रिडक्शन में अब Na-NH2 दिया है, तो Na-NH2 क्या करेगा, एक दोनों दोनों तरफ एल्काइन है। अब देख, एक एल्काइन है टर्मिनल एल्काइन जिसके ऊपर हाइड्रोजन है, और एक एल्काइन है नॉर्मल एल्काइन, R डैश। मैं सीधा दिखा देता हूँ, अगर Na-NH2 लिक्विड एमोनिया तुझे दिया गया है, तो ये क्या करेगा, मोस्ट एसिडिक, ये एज ए बेस की तरह एक्ट कर लेता है, एज ए बेस की तरह एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, पहले पकड़ेगा तेरा इस एसिडिक हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को, एसिडिक हाइड्रोजन को अगर पकड़ लेगा तो ये फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये फॉर्मेशन के बाद ये फिर से क्या कर लेता है, ये फिर से एमोनिया का H पकड़ लेता है, NH2 एमोनिया का पकड़ लेता है, और NH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड सॉल्यूशन है, उस लिक्विड में घुल जाता है। तो इससे कुछ दिक्कत नहीं आता, मगर ये जो नॉन टर्मिनल है ना, इस नॉन टर्मिनल जो है, इसको ये बनाता है, कन्वर्ट करता है एल्किन में, और किस एल्किन में, ट्रांस एल्किन में। तो पहले तो देख ले कि कौन सा टर्मिनल है, टर्मिनल वाला तो रिड्यूस नहीं होगा, इधर टर्मिनल को ही रिड्यूस कर दिया, ये तो गलत हो गया, ए और डी का ऑप्शन खत्म। बी ऑप्शन तो, बी और सी ऑप्शन में देख ले, इसको इसने ट्रांस बनाया, इसको इसने सीस रख दिया, तो ऑप्शन करेक्ट बी होगा, सीधी बात है। और तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, सी ऑप्शन भी गलत हो गया। ये अगर ट्रांस में होता फिर भी देख लेते। अब देख, इसमें दिमाग को लगाने का कुछ था नहीं। देख, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आ गया बार्च रिडक्शन और ओजोनोलाइसिस से, ये याद रखना। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, ऑफ द फॉलोइंग स्कीम परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड तो बाद में देखते हैं, पहले रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिएक्शन पहले कर ले कि Mg2C3 है, Mg2C3 मतलब, इसको पहले Mg2C3 होता क्या है ये देख, ये उसके बाद वाटर दिया गया है, वाटर दे के इसने कुछ बनाया, हाँ ठीक है। Mg2C3 क्या होगा, Mg2C3, Mg2C3 के साथ वाटर देगा, तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, Mg2C3 प्लस H2O देगा, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, सीधा OH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और इधर मैग्नीशियम 2 है, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम बन जाएगा। 2 मैग्नीशियम का कार्बन कितना बच रहा है देख ले, अब 3 कार्बन है, 3 कार्बन है मतलब CH3 और CH, ठीक है, ये मिट गया तेरा। और वाटर कितना चाहिए, वाटर 4, 4 बैलेंस हो रहा है, ठीक है। यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तू बोल सकता है कि ये भी हो सकता है, मगर ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो ये तो नहीं होगा। और उसके बाद ये होने से वो हाँ ये तो नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। तो ये आ रहा है तेरा पी, पी है 4 ग्राम, ये जो एल्काइन आ रहा है ये 4 ग्राम है। अब इसके ऊपर देख, फिर से दिया है Na NH2, Na NH2 देख, पांचों क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आ रहा है पार्ट रिडक्शन से। Na NH2 एज ए बेस वर्क करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खा लेगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब इसके बाद तूने इसके ऊपर
देख नेगेटिव चार्ज है और सामने मतलब एक भूखा शेर है, उसके सामने तो हिरन चल रहा है। मिथाइल आयोडाइड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा और सीधा न्यूक्लियोफिलिक है, और तो CH3 के ऊपर अटैक करेगा, आयोडीन को निकाल देगा। ऐसे आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप भी है, तो सीधा क्या बन गया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मतलब तूने क्या किया, एक टर्मिनल एल्काइन था, टर्मिनल एल्काइन को तूने बना दिया नॉन टर्मिनल एल्काइन, नॉन टर्मिनल एल्काइन। अब इसके बाद देख, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत बार कराया हूं मैं। इसके ऊपर जब तू रेड हॉट आयरन देखा, रेड हॉट आयरन जब भी देख लेना ना, साइक्लाइजेशन कर दे। देख, याद रख लेना कि कितना ग्रुप है, कि दो कार्बन है, बीच में जो एल्काइन है ना, इसको मैं दिखा दूं अच्छे से, तो ये ऐसा होता है कि एमी और ये एमी रहता है। अब तीनों को ना ऐसे, एमी एमी, और इसको भी ऐसे लिख ले। बेंजीन तो फॉर्म होगा, मगर बेंजीन के साथ क्या फॉर्म होता है ये देख ले। बेंजीन फॉर्म होगा, और बेंजीन का हर एक पोजीशन जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, वो मिथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। समझ लिया, ये होता है। तो इसके बाद तू ये सब करके, ये बन गया बेंजीन के ऊपर 6 सब्स्टिट्यूशन, आर तेरा मिल गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद चलते हैं पी से। अच्छा, वो दूसरा रिएक्शन है, पहले रिएक्शन को खत्म करते हैं। पहले रिएक्शन में P 4 ग्राम बोला है। अब परसेंटेज यील्ड पूछा है शायद। हाँ, परसेंटेज यील्ड आर गिवन बिलो। अच्छा, परसेंटेज यील्ड दिया गया है। एक्स एंड वाई आर द मास ऑफ आर एंड यू। कोई बात नहीं, मोलर मास ऑफ एच, क्या ही तुच्छा क्वेश्चन था इसमें। एक्स का वैल्यू पूछा है, एक्स कितना ग्राम फॉर्म होगा, तो 4 ग्राम। मतलब देख, अब इसमें दिक्कत है, तूने ना वेट से घटा नहीं सकता। तुझे हर एक जो कैलकुलेशन करना होता है वो मोल्स में करना होता है। तो मोल्स में करने के लिए एक बार तुझे मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाए तो फिर तो आसान है। तो पहले पी प्रोडक्ट देख ले, पी प्रोडक्ट क्या होगा, पी प्रोडक्ट वो एल्किन एल्काइन आ रहा है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसमें मॉलिक्यूलर वेट इसका देखे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 3 कार्बन से 3 × 12 आएगा, और कितना है, और 4 हाइड्रोजन है, मतलब 36 और 40। तो इसका मोल्स कितना है, 4 ग्राम/40 ग्राम मोल मोल मोल, सॉरी, ग्राम मोल इनवर्स सही है। ग्राम मोल इनवर्स मतलब मोल ऊपर जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, 0.1 मोल। 0.1 मोल से इसका 75% हो रहा है। 75% फर्स्ट वाला फॉर्मेशन हो रहा है। 75% अगर पहला वाला फॉर्मेशन हुआ, तो 0.75 इंटू 0.1, ये मोल्स बनेगा। क्यों, और उसके बाद 40% आ रहा है, मतलब 40% मतलब 40/100 कितना होता है, 0.4। 0.4 इंटू 0.75 इंटू 0.1, इतना मोल्स बन रहा है क्या, तेरा जो आर प्रोडक्ट है। सही है, तो इसका मोल्स निकाल ले पहले। इसका मोल्स निकाल ले, 0.4 इंटू 0.1 इंटू तेरा कितना है, 0.75 तो 0.003, 0.003, 0.003 अगर ये आएगा, तो इसके बाद 0.003 आ रहा है ना, इसमें तो हाँ, और नहीं 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 नहीं। इसका तेरा आर जो बन रहा है ना, इसका 3 मिलके ये बन रहेगा। अब देख, क्यों देख, एक सेकंड, एक सेकंड, लास्ट वाला छोड़ दे, एक सेकंड। पॉइंट जो ये 0.4 है उसको छोड़ एक बार, एक सेकंड के लिए। 0.4 को छोड़ के मतलब क्यू प्रोडक्ट तक रुक। क्यू प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, 0.75, सो 0.1 से निकाला तो 0.075 मोल निकला। अब तुझे पता है कि इसका 3 मोल रिएक्ट करके 1 मोल बनाता है। बहुत बढ़िया। तो अगर ये रिएक्शन 100% होता, तब इसका 0.075 मोल से 0.025 मोल्स इसका प्रोडक्ट बनता, फाइनल प्रोडक्ट। 0.025 मोल का 40% बन रहा है। 0.025 मोल्स का 40% बन रहा है, मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब 40/100 इंटू 0.025, मतलब 0.4 इंटू 0.025। तो ये अगर करेगा तो आएगा 0.01 समथिंग कुछ आ रहा है, 0.4 इंटू 0.025, 0.01 मोल्स आ रहा है, सीधी बात है। अब तेरा जो अभी अब के लिए रख रहा है, अब तो सिर्फ वेट निकालना है ना, वेट निकालना है, और तुझे प्रोडक्ट पता है, प्रोडक्ट ये है, सीधी सामने ही तेरा है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ये है, मोल्स भी तुझे पता है, अब तुझे बस वेट निकालना है।
ये काम तो तू खुद से भी कर सकता है, मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका अगर मॉलिक्यूलर वेट निकाल ले, मॉलिक्यूलर वेट क्या है? 12 × 6 बेंजीन से आ रहा है, और 6 से 6, 6 × 12। और हाइड्रोजन कितना है? 3, और 6 में 18। तो 12 × 6 72, 72, 72 प्लस 18, 144 प्लस 18, 154 प्लस 8, 162 ग्राम। अब तुझे अगर वेट निकालना है, तो वेट कितना आ रहा है? 162 ग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.01 मोल। तो तेरा 1.62 आ रहा है ग्राम्स। ये तेरा फाइनल आंसर है। ठीक है। अब देख, अब इसके बाद तेरा है वाई पूछा है। अब वाई रिएक्शन अलग से हो रहा है पी के बाद। अब पी क्या था? पी तेरा वही था। मैं रिएक्शन को एक बार कॉपी कर ले, इसको एक बार Ctrl+C बोल के इसमें कॉपी कर लेता हूँ, तो आसानी होगा ज्यादा, क्योंकि इसमें घिचमिच हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ये अगर देख, पी तेरा रिएक्शन में क्या था? पी था CH3C111CH। इसके ऊपर तूने दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड, नहीं 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 नहीं, इसके ऊपर तू ये रिएक्शन दिया, ये क्या है तुझे पता है? ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन, ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन। अगर ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन करेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसको मार्कोनिकॉफ रूल से अगर जाएगा, Hg2+ दिया है, तो Hg2+ एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्म कर लेता है। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटन फॉर्म करने के बाद वाटर आता है, और इसके ऊपर अटैक करके CH3COH CH2 बना लेता है। अब इसके बाद ये टोटोमराइजेशन होके ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद तूने दिया है इसके ऊपर बेरियम हाइड्रोक्साइड होल टू हीट। बेरियम हाइड्रोक्साइड देगा तो क्या होगा? सीधा एल्डोल रिएक्शन फॉलो होगा। एल्डोल रिएक्शन अगर फॉलो हुआ, तो एल्डोल में क्या होता है? एल्डोल में तुझे पता है, अरे यार, एल्डोल में तुझे पता होता है कि ये दो एसिडिक जो अल्फा हाइड्रोजन होता है कार्बोनिल के बगल में, वो जुड़ जाता है। मतलब एक को तो लिख ले ऐसा, CH3CO CH। अब दो हाइड्रोजन का ऐसे लिख ले, और उसका दूसरे वाला का कीटोन को ऐसे पकड़ ले, ऐसे पकड़ के इधर मिथाइल, ऐसे मिथाइल, और इधर से वाटर को निकाल दे, ये शॉर्टकट है। तो CH3 C11O C11 मिथाइल मिथाइल, और इधर एक हाइड्रोजन बचा है, ये बन रहा है। अब इसके बाद क्या दिया है? बेरियम हाइड्रोक्साइड के बाद NaOCl दिया है। NaOCl देने से क्या होता है? डिकलराइजेस Br's रिएजेंट हो जाएगा। Br's रिएजेंट डिकलराइज करेगा। डिकलराइज मतलब तेरा, हाँ, अच्छा, डिकलराइज कर रहा है NaOCl। NaOCl डिकलराइज कर रहा है, मतलब डिकलराइज कर रहा है Br's रिएजेंट। ये NaOCl सीधा आएगा, इधर आएगा, इसको अटैक करके इधर से निकाल देगा। देख ले, इसमें जब जब इधर आ रहा है, तो फिर ये था NaOCl। NaOCl जब देगा तो इसके बाद क्या होगा? ये OH में कन्वर्ट हो रहा है, और ये CH11 मिथाइल मिथाइल। ये आ रहा है तेरा फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा? CH3 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो ऑक्सीमार्क्यूरेशन डिमार्क्यूरेशन है, ये 100% हो रहा है, तो इसका जितना मोल्स था, इसका इतना ही मोल्स आएगा। अब इसका मोल्स कितना था तुझे भी पता है, इसका मोल्स ऐसा कुछ था, 0.01 मोल्स था। ठीक है, इसका 0.01 मोल है। कहा गया, हाँ, इसका 0.01 मोल है। अब इसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद, बेरियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो रहा है? 2 मोल रिएक्ट करके 1 मोल फॉर्म हो रहा है, सही है। 2 मोल, और ये हीट के वजह से 80% हो रहा है, ये याद रखना, 80% हो रहा है। पहले तो 100% मान के चल, 100% होता है, तो 2 मोल से 1 मोल, मतलब 0.2 से 0.2 मोल ही था ना, 0.2 मोल से 0.1 मोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अब 0.1 में से 80% होगा, तो 0.8 इंटू 1, 0.1, मतलब 0.08 मोल्स फॉर्मेशन हो रहा है। इतना तक 0.08 मोल से। अब इसके बाद 80% दिया है फिर से,
फिर से अगर 80% देगा तो इसका 80% क्या होगा? 0.8 इंटू 0.08 मोल्स। ये है क्वेश्चंस में। भाई सॉरी, मैंने ना इधर इधर मैंने पहले ही गलती कर दिया। पहले 0.2 मोल्स नहीं होगा, ये 0.1 मोल है ना। ये 0.01 मोल है। मैंने 0.2 मोल कैसे मान लिया भाई? ये पी क्या है? पी में 0.1 मोल है। 0.01। ठीक है, तो ये 0.01 आएगा। 0.02 मोल से 0.1 आ रहा है। तो कुछ नहीं, पहले कर ले, पहले आधा कर ले। तो 0.8 इंटू 0.8/2 कर ले। तो इधर हाफ कर ले, और कुछ नहीं है। मैंने जस्ट 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसमें जो आ रहा है, इसमें आएगा 0.032। इधर आ रहा है, और 0.01 है, याद रखना। इसमें 20 डिवाइड होगा। ठीक है, मैं फिर से कर दूं क्या? वो बेटर होगा। नहीं, ये समझ जाएगा तू। 0.02 मोल है। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है? मॉलिक्यूलर वेट जो फाइनल कंपाउंड है, फाइनल कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कर लेना, वो 100 आएगा। 100 ग्राम मोल इनवर्स। और ग्राम मोल इनवर्स 100 के कैसे आ रहा है? देख, CH3 3 कार्बन है, 4 5 6 कार्बन है, मतलब 6 इंटू 12 72, प्लस ऑक्सीजन है एक 16, और 3 4 4, और इधर 6 10 72, और इधर हाँ 9 100 आ रहा है। 100 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। अब इसको 0.032 के साथ तूने 100 जब करेगा तो 3.2 ग्राम आएगा। शायद दिखेगा नहीं, तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वाई का, वो आ रहा है 3.2 ग्राम। समझ लिया? अब इसके बाद देख, सेवेंथ क्वेश्चन में चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में, इन द रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन द मेजर प्रोडक्ट। sp2 तो पहले तो रिएक्शन कर ले। ये आएगा रिएक्शन करने के बाद। ये आ गया। ये इसके बाद NH2OH। NH2OH क्या करेगा? ये हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन आके बैठ जाएगा। अगर हर एक ऑक्सीजन के ऊपर नाइट्रोजन आके बैठ गया, तो ये तेरा तो नॉर्मल शेप था। इसके ऊपर हर एक की जगह नाइट्रोजन आएगा। नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है? OH बटा है। OH है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ऑक्सीजन का लोन पेयर है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर भी आ सकता है, ये इधर भी घट सकता है। तो जो बनेगा, अब देखिए, ये जो इनॉल फॉर्मेशन है ना, ये जो इनॉल फॉर्मेशन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पूछा है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अगर तुझसे पूछा है, तो देख, ये कार्बन है, sp-डाइज्ड है। एक का निकाल ले, एक दो, ये दो तो है। और ऑक्सीजन अगर इधर लोन पेयर डोनेट किया, तो ये ऑक्सीजन भी sp2 सेंटर बन जाएगा। तो एक ही जगह से 3 आ रहा है। और तो 3 और 4 जगह से कितना आएगा? 3 इंटू 4 12 आ रहा है आंसर। तो इसका जो सेवेंथ का आंसर है 12 है। इसके बाद आता है एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है? CH3CO- H2। भाई ये कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस और कुछ नहीं है। कोलवे में क्या होएगा? ये CO2 इसको निकाल दे। कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद इधर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कर दे और जोड़ दे। 3 कार्बन से 3 जुड़ के कितना बनाएगा? 6 बनाएगा। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? इधर से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा, हीट दे रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के CH3 CH2 CH3 प्रोपेन में कन्वर्ट कर दिया। और इधर क्या होगा? हेक्सेन। अच्छा लगेगा अगर मैं बोलूँ एन हेक्सेन। और इसके बाद ये तो ग्रुप्स मेथड है। जेड एन डाइल्यूट HCl दिया है, तो CH3 CH2 CH2, और जिंक आ जाता है। जिंक इधर बैठ जाता है, जिंक Cl बन जाता है। फिर इसके बाद डाइल्यूट HCl दिया है। डाइल्यूट HCl देगा तो क्या होगा? ये जिंक क्लोराइड और एक हाइड्रोजन को लेकर निकल जाएगा। मतलब बनेगा तेरा CH3 CH2 CH3 प्रोपेन। हाँ, इसके बाद आता है CH3 CH2 बियर। जिंक दिया है, तो जिंक क्या करेगा? इस जो जिंक इन दोनों के बीच में चिलेट कर लेगा। जिंक 2+ हो जाएगा, और जिंक 2+ निकल जाएगा दोनों ब्रोमीन को लेके, मतलब -ZnBr2 हो जाएगा। तो फॉर्मेशन क्या होगा? मिथाइल, और ये CH2। ठीक है, यही है क्वेश्चन। अब नाइन्थ वाला क्वेश्चन में चलते हैं।
टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, ये तो बहुत बच्चों जैसा क्वेश्चन है। H2PDBSO बोलते दिया है, याद रखना ये क्या करता है। दूसरा कलर ले, ये मन नहीं हो रहा अब इस कलर से लिखने का। तो इससे बनता है सिस, बनता है सिस प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मतलब सिस एल्किन फॉर्मेशन। अगर सिस एल्किन फॉर्मेशन हो रहा है तो ये तेरा था 5 मेंबर्ड का रिंग, इधर आ गया, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, और इधर भी सेम, मगर इधर एक कार्बन के बाद 6 मेंबर्ड का एक रिंग है। चल कोई ना। इसके बाद तेरा है डाइल्यूट केमेनोफोर। डाइल्यूट केमेनोफोर कर क्या करता है तेरा, हाइड्रोक्साइलेशन करता है, डाई हाइड्रोक्साइलेशन करता है, डाई हाइड्रोक्साइलेशन करता है डबल बॉन्ड पे। अगर डबल बॉन्ड पे इसने डाई हाइड्रोक्साइलेशन किया तो क्या होगा, ये इधर था, ये इधर था, इसमें इसको OH में निकाल दिया, इसको भी OH में पटक दिया। अब देख, तू ये करके आएगा, मगर इसमें गलती क्या होगा, इधर भी तो एल्किन है, इधर भी तो एल्किन है, तो इसको भी तो वो बदलेगा OH में, इसको भी OH में बदल दिया, और इधर जो था इसको भी OH में बदल दिया। पूछा है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर पूछ लिया तो नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स कितना आएगा। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इधर से आ रहा है 6, यही तो था और कुछ नहीं है इसमें। तो इधर से 6 आ रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन यहाँ, लास्ट क्वेश्चन बोला है, ये तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। CH2CH CH3 दिया है, तो इसको पहले CH2CH CH3 को हाई प्रेशर में हीट किया गया एसिडिक कंडीशन में, तो CH2CH CH3 अगर आएगा, हाँ, तो उसके ऊपर तो देगा H प्लस देगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सीधी बात है। तो सामने इलेक्ट्रोफाइल देगा, और बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग क्या करेगा, बेंजीन रिंग का ये तीनों तीनों एल्किन से, ये एल्किन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इसके ऊपर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अटैक कर देगा, अटैक अगर करेगा तो ये आ गया, और इसके ऊपर आ गया, मान ले कि इस पोजीशन से अटैक किया, तो ये बन गया मिथाइल मिथाइल, अब इधर हाइड्रोजन था, अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जाएगा, रेजोनेंस में अगर जाएगा तो इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे बन गया मिथाइल मिथाइल। अब इसके बाद ये रेजोनेंस में गया, तो इधर बन गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर मिथाइल मिथाइल था। ये सब करने के बाद ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो भी फॉर्म हो रहा है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सीधा है इधर से हाइड्रोजन उठेगा, इधर पर टेकेगा, और बेंजीन के ऊपर जो भी फ्री रेडिकल रिएक्शन है उसके बन रहा है क्यूमिन। अब क्यूमिन को दिया है तूने, जो कि है एक पेरोक्साइड दिया है O2, रेडिकल इनिशिएटर। तो ऑक्सीजन कहाँ इंसर्टेड होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से इंसर्ट होगा। अब देख बेंजीन रिंग के बीच में तो नहीं होगा, अब मिथाइल मिथाइल इधर रह जाएगा, और इधर हाइड्रोजन जो खोला था, हाइड्रोजन की जगह इसके बीच में O लग जाएगा। तो देख ले एक बार प्रोडक्ट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ये आ रहा है बी। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। अब देख ले हाइड्रोकार्बन में ज्यादा कुछ था नहीं, इसमें इसको भी डिलीट करता, हाइड्रोकार्बन में ज्यादा कुछ था नहीं, एक सेकंड सॉरी। तो इसके मतलब हाइड्रोकार्बन में अब मैं बता देता हूँ पढ़ना क्या है। देख, मैंने पहले ही बोला था ओजोनोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोनोलाइसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बर्थ रिडक्शन तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बर्थ रिडक्शन का मतलब बर्थ रिडक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बर्थ रिडक्शन से 5-6 सवाल देख रहा है तू, और वो भी याद रखना टर्मिनल अल्काइंस और जो नॉन टर्मिनल होता है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, उसके बीच में जो डिफरेंस है ये याद रख लेना। इसके बीच में और क्या था, पहला क्वेश्चन देख, पहला क्वेश्चन था नॉर्मल HBr पेरोक्साइड, हाँ, HBr पेरोक्साइड और एसिड के प्रेजेंस में, मतलब ये जाता है एंटी मार्कोनिकॉफ और ये जाता है नॉर्मल मार्कोनिकॉफ, ये याद रख लेना, इससे भी क्वेश्चन दिखने को मिले। न्यूमेरिकल टाइप तो तू मतलब फेल ही देगा, उससे कुछ दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद भी वही पेरोक्साइड था, एल्कोहलिक एसिड सबको आता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें भी ओजोनोलाइसिस आया है,
ओज़ोनोलाइसिस और ये भी ये बार्च रिडक्शन का क्वेश्चन है। इसमें भी ऑक्सीमार्काइजेशन बार्च रिडक्शन का क्वेश्चन, इधर भी बार्च रिडक्शन का क्वेश्चन, इधर ओज़ोनोलाइसिस, इधर H2PDBSO4 और हाँ, ठीक है छोड़ ये भी बता देता हूँ। इधर से कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस भी पढ़ लेना। कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस भी दिया गया है। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहा है और H2PDBSO4 मतलब हाइड्रोजनेशन कर रहा है, वो भी सिस। देख इसके साथ ये ना पकड़ सकते हैं हाइड्रोजन बेस बेस जैसे सीज करता है ना, वैसे ही तेरा जो बर्च रिडक्शन है सोडियम लिक्विड अमोनिया, ये कर क्या फॉर्मेशन करता है ट्रांस एल्कीन। ये याद रख लेना, ये सीस एल्कीन को फॉर्मेशन करता है और ये ट्रांस एल्कीन को फॉर्मेशन करता है। और इसके बाद ये वो जो रेड हॉट आयरन ट्यूब है, वो जो बेंजीन बनाता है, मैंने एक बार मैकेनिज्म भी दिखा दिया। तो वो तो क्वेश्चन भी आसान है, इतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता। क्वेश्चंस आसान है, बस कोडिंग है। बस एक बार ढंग से कर लेगा तो हो जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है इस वीडियो में। और वीडियो ये पढ़ लेना, मतलब ये जो जो टॉपिक मतलब देख हाइड्रोकार्बन में अगर तुम अब तो मतलब प्रिपरेशन मेथड पढ़ने बैठेगा, ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। प्रिपरेशन मेथड ये सब कुछ नहीं आएगा। सीधा रिएक्शन समझ, सीधा रिएक्शंस को कर। और आज का वीडियो इतना ही था। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। और लाइक सब्सक्राइब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बेल आइकन जो है ना, इस बेल आइकन को दबा देना कि डेली 8 PM आएगा वीडियो। 8 PM जब वीडियो आए तो वीडियो को एक बार देख ले, तुझे पता भी नहीं चलेगा कि 45 डेज बाद कब तेरा केमिस्ट्री का होल प्रीवियस ईयर लास्ट 10 इयर्स का रिवीजन हो गया, वो भी डेली 1 घंटा देने से। 24 घंटे में से तू 8 घंटा सोता है, 16 घंटा बच रहा है, 16 घंटे में से मैं 1 घंटा माँग रहा हूँ, उससे तेरा पूरा केमिस्ट्री रिवाइज़ हो रहा है। और क्या चाहिए तुझे? ठीक है, आज का वीडियो इतना ही था। और हाँ, अगर मन हुआ तो शेयर कर देना। और तो और कोई दिक्कत हुआ, कोई मतलब एक भी क्वेश्चन मुझे गलत हो सकता है, मैं लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, कोई दिक्कत आए, कमेंट सेक्शन में बता दियो, मैं सॉल्व कर दूँगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं दूसरे वीडियो पर।